सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र एवं इस कार्यक्रम में जुड़ी सभी संस्थाएं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सभी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने एक ऐसा विषय समाज के समक्ष लाने का प्रयास किया जो कि भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है, परंतु दुर्भाग्य से वह हमारे देश में अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से कहीं दूर छूट चुका है। हमारा पिछला 2 सहस्र से अधिक वर्षों का एक ऐसा इतिहास है जिसमें भारत जगत गुरु रहा। आज भी अनेक देश भारत को अपना गुरु मानते हैं। कारण बहुत से रहे, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगी। हम लोग आक्रमणों से त्रस्त, दासता से त्रस्त और उसके पश्चात स्वतंत्र होने के पश्चात भी 70 वर्ष से अधिक हो गए और अपने देश का जो एक स्वर्णिम इतिहास है, अपने देश के स्वर्णिम इतिहास के कुछ पन्ने हैं जिन पर अथाह सामग्री है। विश्व भर के विश्वविद्यालयों में, पुस्तकालयों में, संग्रहालयों में अनंत इस प्रकार का विषय, उससे संबंधित सामग्री, उस पर कार्य करने वाले लोग, विद्वान अनेक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, परंतु भारत में यह विषय लगभग अछूता ही रह गया है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह है भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंधों की। मैं आपको सभी को कहना चाहूंगी, भारत और चीन सांस्कृतिक सखा रहे हैं, यद्यपि ना हमारी भाषा समान थी, ना हमारी लिपि समान थी, ना हमारा आचार विचार समान था, ना हमारा भोजन समान था। हमारे 2 देशों के बीच में लगभग कुछ भी समान नहीं था। समान था तो केवल एक विषय था, वह था नदियों के किनारों पे पुष्पित पल्लवित हुई संस्कृतियां। बंधुओं, जितने भी विश्व में धर्म, संस्कृति आदि पुष्पित पल्लवित हुई, जितनी सभ्यताएं का विकास हुआ, उनमें 2 मुख्य धाराएं बनकर हमारे समक्ष आती हैं। एक वह भारत के समान धारा है जिसकी ऋषियों मुनियों ने एक अनुपम थाती दर्शन के रूप में हमें दी और उसका विकास हुआ नदियों के तटों पर। जो संस्कृतियां और सभ्यताएं नदियों के तटों पर पुष्पित पल्लवित हुई, उनमें और रेगिस्तानी संस्कृतियों में एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाते हुए आगे बढ़ती हूँ। और यही कारण है कि हम लोग जो सभ्यताएं, संस्कृतियां नदियों के किनारे पली बड़ी हुई, वे परस्पर एक दूसरे को समझ पाती थी। भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंधों का इतिहास लगभग 2300 वर्ष पुराना है। जो हमें सबसे प्राचीन विवरण मिलता है वह छिंगशी हुआंगती, वहां का एक सम्राट हुआ, उसके समय से मिलता है। यहां तक कि कहा जाता है कि छिंगशी हुआंगती यह मानता था कि उसमें सम्राट अशोक का रक्त है। सम्राट अशोक भारत के सबसे प्रभावी, सबसे विराट दृष्टि वाले ऐसे सम्राट हुए जिनमें एक ग्लोबल विजन, जिसको हम कह सकते हैं, वैश्विक स्तर पर उनका विचार था। उन्होंने एक और अपने प्रतिनिधि चीन में यूनान की तरफ भेजे। यूनान उस समय चीन का भाग नहीं था। वहां के चीनी इतिहास के अनुसार 3 घोड़ों पर लोग गए, कहते हैं वो अशोक के पुत्र थे, जो कोई भी थे, अशोक द्वारा भेजे गए थे और वे 3 अश्वों को लेकर यूनान की ओर गए और अलग अलग दिशाओं में वहां पर उन्होंने अपनी संस्कृति की स्थापना की। हम लोगों ने, हमारे जो पूर्वज थे वे बड़े बड़े व्यापारी भी रहे। उसमें मैं गुजरात का भी नाम लेना चाहूंगी। कुछ समय पहले मैंने एक लेख लिखा था, इंटरनेशनल लिंकेजेस ऑफ गुजरात। गुजरात जो है उसका एक और दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर और दूसरी ओर यहाँ तक कि चीन में भी ऐसे एक आचार्य का निर्माण का उल्लेख मिला है जो कि गुजरात से गए थे। हमारे सभी नगरों का, चाहे वे मथुरा, काशी आदि थे, उज्जैन थे, चाहे वे गांधार था, चाहे वे दक्षिण के ओर थे, चाहे वे हमारी समुद्री तटीय सीमाओं पर स्थित थे, एक बहुत बड़े बड़े नगर
वे सांस्कृतिक केंद्र भी थे, वे धार्मिक केंद्र भी थे, वे व्यापारिक केंद्र भी थे। तो मैं अभी इस विषय में विस्तार से नहीं जाऊंगी कि चीन के साथ हमारा किस प्रकार का व्यापार और किस किस नगर, किस किस वस्तु का हम कहां से हमारे व्यापारी जाते थे। मैं केवल उसमें सांस्कृतिक पक्ष को आज आपके समक्ष रख रही हूं। चिंगशी हुआंगती ने जब अपने एक जनरल को भेजा तो पहली बार लिखित रूप में हमें यह इतिहास मिलता है, जबकि इसको हम लिखित पूर्ण रूप से नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें हमें लेजेंड्स में मिल रही हैं, अनेक प्रकार की हमें अनुसंधान से मिल रही हैं। हमारा जो चीन के उस समय जो उनका जनरल आया भारत, उसके हमें उल्लेख मिलते हैं, उसका यात्रा वृत्तांत मिलता है और वो ये कहता है कि भारत में यूनान से ली हुई वस्तुएं भारतीय व्यापारी बैक्ट्रिया में बेचते थे। तो यूनान से वस्तुएं लाना और बैक्ट्रिया में बेचना एक बहुत बड़ा नेटवर्क जिसे हम कह सकते हैं व्यापार का था। और जहां जहां हमारे व्यापारी गए वहां वहां हमारी संस्कृति गई, जहां जहां संस्कृति गई वहां वहां संस्कृत के ग्रंथ गए, वहां वहां हमारा दर्शन गया, हमारा जीवन का दर्शन गया। तो बंधुओं, सबसे प्राचीन हमें जो मिलता है वह छिन वंश का इतिहास है। और चीन जो शब्द है, जो नाम है, वो भी भारत की देन है। वह हान कहलाते थे, चीनी लोग हान कहलाते थे, परंतु छिन वंश के कारण से भारत ने उन्हें चीन, क्योंकि हमारे यहाँ हम संस्कृत वाले लोग हैं, तो संस्कृत की परंपरा में अंतिम आकार लिखने से अनेक प्रकार के रूप बनाने की सुविधा होती है। चीन एक ऐसा देश है जिसको हमने नाम भी भारत ने दिया है। ऐसे जापान की भी हम बात कर सकते हैं, अनेक देशों की चर्चा हम इस विषय में कर सकते हैं कि किन किन देशों को, उनके नगरों को, उनके अनेक विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, सड़कों इत्यादि को नाम भारत ने दिए हैं। चीन का जो हमें लिखित इतिहास भारत के साथ संबंधों का मिलता है वह आरंभ होता है 67 AD, 67 AD से आरंभ होता है, जबकि भारत दो आचार्य काश्यप मातंग और धर्मरक्ष, वे संस्कृत के ग्रंथों के साथ सफेद घोड़ों पर ग्रंथ लेकर चीन पहुंचे। चीनी सम्राट इसका उनका स्वयं स्वागत करने आता है। इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, मैंने उस शिलालेख पर कार्य भी किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय से पहले चीन को भारत के दर्शन के बारे में, भारत के साहित्य के विषय में, संस्कृत के आचार्यों के विषय में ज्ञात था और वे उसको प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। चीन के सम्राट मिंग को एक बार दिव्य स्वप्न हुआ, ये भी उनके इतिहास में लिखा हुआ है। दुर्भाग्य से हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार का इतिहास न के बराबर लिखा है, परंतु चीन एक ऐसा देश है जिसमें वहां के राजवंशों के इतिहास है, वहां के यात्रियों के वृत्तांत हैं, वहां पे अनेक प्रकार से शिलालेख हमें मिलते हैं जिनसे हमें स्पष्ट रूप से भारत और चीन के संबंधों का अध्ययन करने के लिए सामग्री प्राप्त हो जाती है। उनके सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जब वे इतिहास की कोई भी घटना का, कोई भी कार्य का वृत्तांत लिखते हैं तो उसमें तिथि ठीक से लिखते हैं, उसमें सन, जो भी ईस्वी सन, जो कुछ भी है, जो भी राजा है, जो भी वंश पर चल रहा है, किस राजा का कौन सा वर्ष चल रहा है, इत्यादि इत्यादि सभी बातें ठीक से विस्तार पूर्वक लिखते हैं। तो ये जो मैं 67 AD की बात कर रही हूँ, जब काश्यप मातंग और धर्मरक्ष दो आचार्य चीन पहुंचे, कहते हैं ये लोग युएची थे। अब युएची हैं, टर्क्स हैं, ईरानी लोग हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति को चीन में फैलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। वे भी आज अब हम विस्तार से नहीं चर्चा कर पाएंगे, परंतु सबसे पहले जो संस्कृत के ग्रंथों का आरंभ हुआ, सबसे पहले जो अनुवाद, जो उपलब्ध अनुवाद हैं, वे भी एक ईरानी राजकुमार के द्वारा किए गए थे। आंशिकाओ उसका नाम है। इसका अर्थ ये है, स्पष्ट हो जाता है, एक और तो हम चीन में भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं, दूसरी ओर अनेक विषय इसमें से निकल कर आते हैं, जैसे कि ईरान जो है वह कैसे भारतीय संस्कृति का केंद्र था, कैसे ईरान जो है वो आर्य नाम से बना है, इत्यादि इत्यादि अपने में एक विषय हो जाता है। परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके पश्चात से सतत लगभग 1300-1400 वर्ष तक भारतीय धर्माचार्य चीन जाते रहे,
मार्ग बहुत कठिनाइयों से भरे हुए थे। चीन के इतिहास में लगभग 225 ऐसे भारतीय धर्माचार्य हैं जिनका लिखित इतिहास उपलब्ध होता है, और 100 से अधिक चीनी ऐसे यात्री हैं जो भारत आए, अनेक कारणों से आए। हमारे यहाँ हमारे राजाओं का चीनी सम्राटों के साथ आदान प्रदान चलता रहता था। उनके अपने राजनीतिक संबंधों का पूरा इतिहास मिलता है, व्यापार का इतिहास मिलता है। उसके साथ साथ ये जो हमारे यात्री, हमारे धर्माचार्य जब चीन पहुंचते थे तो चीनी सम्राट उनको देखकर चकित हो जाते थे, क्योंकि भारतीय जो दर्शन है वह तो सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय इत्यादि, और भी जितने भी हमारा दर्शन है, मैं इस समय उस पर नहीं जाना चाहती, विस्तार से अधिक हो जाएगा, कि भारत का जो भी धर्माचार्य, उस समय के उत्कृष्टतम धर्माचार्य चीनी राजाओं सम्राटों के निमंत्रण पर चीन जाते थे और वहां पे भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और वे चीन के निमंत्रण पर जाते थे। एक बात। दूसरी ओर था कि हमारे धर्माचार्य स्वेच्छा से धर्म प्रचार के हेतु से जाते थे। चीनी लोगों को यह बड़ा अद्भुत लगता था कि ये लोग, इनके पास कुछ भी नहीं है, एक भगवान बुद्ध जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक भिक्षा पात्र है, एक वॉकिंग स्टिक है, ऐसा व्यक्ति इतना विराट व्यक्तित्व कैसे बन सकता है? एक व्यक्ति जो सन्यासी हो गया, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसकी कोई लालसा भी नहीं है, वह इतना बड़ा भव्य व्यक्तित्व कैसे हो सकता है? परंतु जब हमारे धर्माचार्य वहां जाते थे तो चीनी सम्राट उनके दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित होते थे। सबसे प्रमुख बात है कि हमारे धर्माचार्यों के द्वारा चीन के सम्राटों की मनस्थिति को परिवर्तन करना। जब भारतीय संस्कृति चीन पहुंचना आरंभ करती है, तभी से जो चीनी सम्राट है, उनका जो तब तक का जीवन के प्रति दृष्टिकोण था, वो कैसे परिवर्तन हो गया, वो हमें दिखाई देता है। वहां के जितने भी सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं, उनको प्रमाण लेकर उनके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ही भारतीय संस्कृति वहां पहुंचती है तो चीनी सम्राट टूम्स बनाने के स्थान पर समाधियां, भव्य बड़ी बड़ी किलोमीटर में फैली हुई समाधियां, बड़े बड़े उसमें मूर्तियां बनाई जाती थी, चित्रण किया जाता था, अनेक प्रकार से उसको अलंकृत किया जाता था। परंतु जैसे ही भारत की संस्कृति वहां पहुंचती है, वैसे ही उनकी सारी ऊर्जा जो है, उनकी सारी जो राजनैतिक ऊर्जा है, उनकी जो फाइनेंशियल जो उनकी पावर है, वो सारी की सारी परिवर्तन होके, उसकी धारा परिवर्तन होके, अब जो उनके सम्राट थे वे किस बात में अपने आप को गर्व महसूस करने लगे, वो था संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद करना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब जब चीन में कोई समस्याएं आती थी तो चीनी सम्राट भारत से आचार्यों को बुलाते थे, उनसे चर्चाएं करते थे, उनको अपने राज प्रासादों में रहने की व्यवस्था करते थे, उनका इतना सम्मान करते थे ताकि वे उनके साथ बैठकर चर्चा कर सकें। जब भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति वहां पहुंची तो पहली बार उनको दया, करुणा, सद्भावना इत्यादि विषयों पर सोचने का अवसर मिला। अभी तक तो वे लोग केवल अपनी शक्ति, अपनी राजनीतिक शक्ति, हम कितने शक्तिशाली है, कितना लंबा समय जी सकते हैं, कितना हमारा प्रभावी साम्राज्य है, कितने बड़ी बड़ी हम समाधियां बनाकर ये दिखा सकते हैं कि उनके पास कितनी भव्यता है, कितनी शक्ति है। परंतु जैसे ही भारतीय संस्कृति वहां पहुंचती है तो चीनी सम्राट भव्य भवनों का निर्माण आरंभ करते हैं। भव्य भवन कौन से हैं? जहां कहीं भी आप विश्व में जाएंगे, जहां कहीं भी मंदिर हैं, जहां कहीं भी विहार हैं, स्तूप हैं, और उसके साथ साथ जो गुफा मंदिर हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अजंता, एलोरा इत्यादि बहुत सारे गुफा समूह हैं, उसी प्रकार से चीन में भी भव्य भव्य कई कई किलोमीटर में फैली हुई गुफाएं चीनियों ने निर्माण की हैं। जब हम गुफाओं की बात करते हैं तो मुझे ध्यान आ रहा है वांगशुआंगसे का। कुछ यात्री हैं चीन के जो कि भारत में प्रसिद्ध हुए, जैसे फाशियन है, इत्सिंग है, यूनसांग है, उसी प्रकार से एक और है वांगशुआंगसे, जिसको भारत में लोग अधिक नहीं जानते, परंतु चीनी सम्राट ने उसे विशेष रूप से भारत भेजा था और उसको आदेश दिया गया था कि भारत में जितनी भी गुफाएं हैं
उनमें जो भी चित्र हैं, जो भी मूर्तियां हैं, उनकी उन्हें प्रतियां चाहिए। तो उसने यहाँ की गुफाओं के चित्रण प्रतियां बनाई, परंतु दुर्भाग्य से उसका यहीं पर स्वर्गवास हो गया। परंतु चीनी सम्राट को इतना अधिक उसमें रुचि थी कि उसने विशेष दल भेजा और उसके द्वारा एकत्रित की गई सभी कलाकृतियां चीन मंगवाई। और यही कारण है कि जब हम चीन में भारतीय संस्कृति के प्रभाव की बात करते हैं तो ये गुफा मंदिरों में जो कई कई किलोमीटर तक फैली हुई दीवारों पर भित्ति चित्र हमें मिलते हैं, उन पर तुरंत हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ अजंता का प्रभाव है, कहाँ एलोरा का प्रभाव है, कहाँ अन्य गुफा मंदिरों का प्रभाव है, चाहे वे मूर्तियां हैं। जब हम मूर्तियों की बात करते हैं तो हमें हमारे यहाँ कुछ अनेक प्रकार की मूर्तियां अनेक अनेक स्थानों पर बनती रही। सबसे पहले हमारे गांधार और मथुरा की है। पहले गांधार हुआ कि पहले मथुरा में कार्य आरंभ हुआ, ये तो कहना कठिन है, परंतु फिर भी जो जो हमारे भारत के अनेक भागों से मूर्ति निर्माण के लिए लोग जाते थे, उसके भी हमें वर्णन मिलते हैं। मैं आपसे चीनी संस्कृत के ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद की चर्चा करना चाहती हूँ। चीनी संस्कृत जो है वो चीनी भाषा से कहीं भी मेल नहीं खाती। कहीं भी कोई भी विषय, चाहे वह व्याकरण हो, चाहे वह भाषा की अभिव्यक्ति हो, कुछ भी हो, कहीं भी हम दो भाषाएं आपस में मिलती नहीं है, समानता नहीं है हमारे बीच में। परंतु फिर भी चीनियों ने इतना अधिक प्रयत्न पूर्वक, बहुत कठिन कार्य था चीनी संस्कृत के ग्रंथों, और वो भी दार्शनिक ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करना। चीनियों ने उस समय नई शब्द रचना की। पहले तो चीनी लोग भारत का जो भी संस्कृत के ग्रंथों के शब्द थे, उनके लिए कोई ना कोई अपनी भाषा में, अपने दर्शन में पैरेलल शब्द ढूंढने का प्रयत्न करते रहे, और वे अनुवाद इतने क्लिष्ट थे कि लोगों को समझ में आना कठिन हो गया। परंतु वे समझना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश के गांधार आदि के क्षेत्र से अनेक ऐसे व्यापारी थे जिनके विवरण हमें मिलते हैं। जैसे कल्पना मंडितिका नामक केवल एक ग्रंथ ऐसा है जिसमें कि गांधार से भारतीय व्यापारी तुनहुआंग की ओर जाते थे, चीन जाते थे। तुनहुआंग एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर कि अनेक देशों के व्यापारी आते थे। जब व्यापारी जाता है तो व्यापारी के साथ साथ संस्कृति का जाना एक स्वाभाविक परंपरा है। स्वाभाविक उसके साथ साथ हमें एक इतिहास अनेक देशों में मिलता है, भारत उसमें बहुत विशेष है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 2, 3, 4, 5, 10 जब पीढ़ियां आगे निकल गई तो वे लोग, भारतीय जो व्यापारी गए थे, उनकी जो आगे पीढ़ियां थी, वे उस दर्शन को समझने के लिए बड़ा उनके लिए कठिन हो गया, भूल गए बहुत कुछ। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो है संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद होना चाहिए। राजाश्रय प्राप्त हुआ, कई कई हजार भिक्षुओं को बुलाया जाता था, और कई बार तो ऐसी इतिहास मिलता है कि सम्राट जो है स्वयं बैठकर उस अनुवाद सभा की अध्यक्षता तक किया करते थे। एक एक शब्द जो संस्कृत से चीनी में अनुवाद होता था, उस पर अनेक विद्वान बैठकर चर्चा करते थे कि क्या यह शब्द देना उचित है, उपयुक्त है, क्या यह इसके अर्थ को ठीक तरीके से चीनियों के लिए प्रस्तुत करता है। तो और फिर एक और बड़ी विलक्षण बात चीन में हमने देखी कि एक विद्वान ने एक ग्रंथ का मान लीजिए अनुवाद कर दिया। मान लीजिए साधारण पुंडरीक सूत्र है। अब एक विद्वान ने एक समय में गया और कई 100 विद्वानों ने बैठकर उसका अनुवाद किया, परंतु कुछ समय पश्चात जो लोग थे, सम्राट आदि थे, उनको लगता था नहीं नहीं, इसका अनुवाद पुनः होना चाहिए। उसके पीछे कई कारण थे। एक तो था पुण्य की प्राप्ति, कि जो भी संस्कृत के ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करवाने के लिए सम्राट राजस्व देता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। और दूसरा था कि उनके देश में व्याप्त अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान भी ये ग्रंथ प्रस्तुत किया करते थे। ऐसे भी हमें चीनी इतिहास में अनेक विवरण मिलते हैं। जैसे एक अमोघ वज्र नामक विद्वान हुए, वे, उनको चीनी सम्राट ने विशेष रूप से बुलाया। वे जब चीन गए तो वहां पर उस समय चीन का सम्राट युद्ध से त्रस्त था। उसने वहां पर पूजाएं की, मंत्रों का पाठ किया, यज्ञ आदि किए, और उसके कारण से कहते हैं कि वे सम्राट जो है वह युद्ध में जीत गया।
तो एक और तो सम्राटों के मन में दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, समानता कि सभी लोग समान है। चीन में समानता का कोई भाव पहले से नहीं था। चीन के सम्राट अपनी जो राजनीतिक शक्ति थी उस पर बड़ा गर्व करते थे, परंतु सभी लोग समान है ऐसा उनके यहाँ चिंतन नहीं था। परंतु हमारे देश का चिंतन ये है कि जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है उसके हृदय में भगवान का वास होता है। हृदयस्थम भावय देवम। ऐसे ही जब बौद्ध धर्म वहां गया तो बौद्ध दर्शन की दृष्टि से समाज का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी निर्धन हो, पढ़ा लिखा है नहीं है, उसका राजनीतिक दृष्टि से कोई स्थान है अथवा नहीं, परंतु सभी के हृदय में बुद्धंकुर होता है। सभी के को ईश्वर ने एक शक्ति देकर भेजा है कि वह बोधि प्राप्त कर सकता है। तो चीन में भारतीय संस्कृति के व्याप्त होने का ये एक बहुत बड़ा कारण बना कि यह राज प्रासादों से लेकर जन जन के हृदयों पर राज्य करने लगी। क्यों? क्योंकि जन जन इसके दर्शन से प्रभावित हुआ। जन सामान्य को पहली बार समझ में आया कि जो स्थिति ईश्वर ने सम्राट को एक मनुष्य के रूप में देकर भेजा है, वही शक्ति, वही क्षमताएं उसकी भी दी है। तो वह भी गौरवान्वित होकर जीवन की जीने की इच्छा रखने लगा। तो इससे लोगों को, जब वहां पर बौद्ध विहार बने तो एक नई परंपरा आरंभ हुई कि हर व्यक्ति जो है वो विहार में आने के पश्चात सभी लोग समान हैं, सभी लोगों को अध्ययन की समान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो भारतीय आचार्य वहां गए उनका सबसे बड़ा योगदान रहा चीन की संस्कृति के अभ्युदय में, चीन की संस्कृति के विकास में। चाहे जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति केवल एक कोई भौतिक संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हमें इंटेलेक्चुअल हमारी जो कल्चर है उसके बारे में भी बात करना होगा, एथिकल कल्चर भी है। हमारा जो दर्शन है उसमें सारा समाज साथ में लेकर चलता है हमारा दर्शन। तो इसके कारण जब हमारे धर्माचार्यों ने इस प्रकार के विचार उन तक पहुंचाए तो एक और तो राजा इतने प्रभावित हुए कि वे भारतीय आचार्यों को, संस्कृत के आचार्यों को सेनाएं भेज के उठवाने लगे। जैसे कि सबसे बड़ा नाम जो इसमें आता है वह आता है कुमारजीव का। कुमारजीव कश्मीरी ब्राह्मण कुमारायण के पुत्र थे और कुमारजीव की माता का नाम जीवा था, जो कि कूचा एक छोटा सा राज्य था सिल्क रूट पर, जिसको आज हम सिल्क रूट कहते हैं, जो आज का चीन का शिनजियांग का रीजन कहलाता है, जो उइगुर शिनजियांग रीजन कहलाता है, वह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत था। वहां पर जितने विहार बने, वहां पर जितने बड़े बड़े साम्राज्य बने, चाहे वे छोटे साम्राज्य थे, चाहे वे बड़े साम्राज्य थे, चाहे वे खोतान था या कूचा था, जब आप सिल्क रूट की, जब आप शिनजियांग की बात करते हैं तो एक बात हमें अपने मन में स्पष्ट कर लेना चाहिए कि सिल्क रूट जो है उस पर जो यात्राएं होती थी वे कोई रोड नहीं था। क्यों? उसके कई कारण थे। एक तो जब यात्री चलते थे, चाहे वो चीन से जा रहे हैं, चाहे वे भारत से जा रहे हैं, तो अपने साथ बहुत कुछ सामग्री लेकर जाते थे, उसके साथ साथ सोना आदि भी बहुत सा लेकर चलते थे और रास्ते में लुटेरे डाकू आदि उनको घेर लेते थे। एक बात। दूसरी बात, इतनी बड़ी बड़ी मरुभूमियां थी कि मार्ग में कई कई दिन ना भोजन मिलता था ना पानी मिलता था। अभी मैं कुछ वर्ष पहले ही इस सारे रूट का भ्रमण करके आई हूं और बड़ा आश्चर्य होता था कि कई बार 800-800 किलोमीटर तक मार्ग में एक छोटी सी कोई ऐसी दुकान स्थान भी नहीं मिला जहां व्यक्ति पानी पी सके। जब हम रात को होटल में पहुंचते थे और उसके पश्चात सवेरे उठ के फिर चल देते थे तो लगता था यात्रा बड़ी कठिन है। परंतु जब मैं कुमारजीव के जन्म स्थान पर पहुंची, जब मैं कुमारजीव के उन स्थानों पर पहुंची जहां जहां जाकर उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो उस मिट्टी का नमन करके आई, वहां से कुछ पत्थर लेकर आई कि मैं उन धर्माचार्यों की मिट्टी को नमन करती हूँ जिससे उनके कदम, जहां से उनके कदम जहां पड़े हैं
और आज हम गाड़ियों में चलते हैं, होटलों में ठहरते हैं और कहते हैं यात्रा कठिन थी। उस समय जब ना कोई गाड़ियां थी, लोग पैदल चलते थे, घोड़ों पर चलते थे, कहीं मार्ग में घोड़े मर जाते थे, कहीं साथी मर जाते थे, कहीं प्यासे रहना पड़ता था, कहीं भूखे रहना पड़ता था, कभी मार्ग भटक जाते थे। इस प्रकार के अनेक वर्णन चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों में हमें उपलब्ध होते हैं। जैसे ह्यूनसांग जब भारत आ रहा था तो मार्ग में कई बार बेहोश हुआ, कई बार ऐसा आया कि उसको खाने के लिए एक कण भी नहीं मिला, उसे पीने के लिए एक बूंद भी नहीं मिली, उसके कई साथी मर गए और घोड़ा आदि भी मर गए। जब कुमार जी चीन की ओर जा रहे थे तो मार्ग में उनका भी घोड़ा मर गया था। बात साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत के प्रति इतनी भक्ति चीन में रही है कि इस कुमार जी के घोड़े का भी जहां वो मरा वहां पर उसका वहां के स्थानीय लोगों ने धन संग्रह करके उसका एक स्तूप बनाया और आज तक उस स्तूप पर लोग भक्ति भाव से जाते हैं। कुमार जी के स्तूप पर आप जाकर देखिए कितनी भक्ति भाव से आज भी लोग जाते हैं। कुमार जी का जो स्थान है जहां उनका परिनिर्वाण हुआ वहां पर भी एक भव्य मंदिर, एक भव्य बहुत बड़ा भवन चीनी लोग बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुमार जी ने जिन ग्रंथों का अनुवाद किया उनके आधार पर सारे पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति फैली है। हमारे लिए कुमार जी जैसे वे सभी धर्माचार्य धन्य हैं जिन्होंने भारत को जगत गुरु बनाया। तो कुमार जी जिन ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे तो उन्होंने जो पहले की परंपरा थी शब्दशः अनुवाद करने की, वो ना करके भावानुवाद किया। वे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। मैंने कहा उनके पिता कश्मीर के ब्राह्मण थे, कुमारायण नाम था। तो उनको जितना बौद्ध दर्शन पता था, हिंदू दर्शन पता था, उतना ही चीनी दर्शन भी पता था। जितनी उन्हें संस्कृत आती थी उसके पश्चात उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से चीनी भाषा भी सीख ली थी। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं अकेला दोनों भाषाओं में पारंगत था वह अद्भुत अनुवाद कर सकता था। तो आज तक जितने भी संस्कृत के ग्रंथों का पाठ, जितने भी संस्कृत मंत्रों का, सूत्रों का पाठ चीन, जापान, कोरिया आदि के देशों में उनके मंदिरों में होता है, वह सभी कुमार जी की देन है। जापानियों का कहना है कि उनके यहाँ 75,000 मंदिर हैं, जिसमें से 65,000 मंदिर जो हैं वो उन ग्रंथों के दर्शन के आधार पर बने हैं जो कुमार जी ने अनुवाद किए थे। तो कुमार जी के अनुवाद जो हैं वे सबसे सुंदर, सबसे सुललित और सुबोध भी हैं और उसका पाठ करने की उसमें सुविधा भी है। ये कुमार जी को जब चीनी सम्राट को पता चला, कुमार जी की कीर्ति चीन तक पहुंची, तो उन्होंने अपनी कूचा के राजा से कई बार निवेदन किया कि कुमार जी को वो उन्हें सौंप दे, परंतु कूचा के राजा ने स्वीकार नहीं किया। अंत में चीनी सम्राट ने 70,000 सैनिकों की सेना भेज के कुमार जी को उठवा लिया और उसके लिए उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई, विशेष विहार का निर्माण किया गया, अनुवाद की व्यवस्थाएं करवाई गई और उन्हें राजगुरु के पद पर आसीन करवाया गया। केवल कुमार जी नहीं, ऐसे कई धर्माचार्यों के हमें नाम उपलब्ध होते हैं कि जिनको वहां के सम्राट इतने उनके दर्शन से प्रभावित हुए, उनके कार्यों से उनके देश को इतना लाभ हुआ, चाहे वे युद्धों में विजय थी, चाहे वे समाज का उत्थान था, कल्याण था, चाहे वे देश का चतुर्दिक विकास था, चाहे वह टेक्नोलॉजी थी। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम संस्कृति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम विज्ञान की बात को भी अछूता नहीं छोड़ सकते। जैसे कि चीन को भारत ने क्या दिया, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से क्या दिया। हमारे यहाँ का कपास जो है, हमारे यहाँ का जो सूती कपड़ा है, वो विश्व भर में प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि सम्राट एक दूसरे को जब भेंटें भेजते थे उसमें भी भारतीय सूती वस्त्र भेजा जाता था। एक 2000 BC की मम्मी मिली है जिसमें कि भारतीय सूती वस्त्र लपटा हुआ प्राप्त हुआ है। चीन के सम्राट भारत से बहुत बड़े, एक तो उन्होंने सूती कपड़ा बनाना सीखा, दूसरा उन्होंने गन्ने के रस से गुड़, चीनी आदि बनानी सीखी। उनको चीनी को वहां पे स्टोन हनी कहते हैं। उनको हनी तो पता था परंतु चीनी नहीं पती थी। मगध के राज्य में जिस समय ह्यूनसांग आया तो उसने जब चीन लौट कर गया तो वहां उसने यह भी विवरण दिया कि कैसे मगध में उसने देखा कि
गन्ने के रस को उबालकर अनेक प्रकार से मीठा बनाया जाता है। वहां का जो सबसे बड़ा इतिहास है चाइनीज सिविलाइजेशन, साइंस एंड सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, उसमें यह उल्लिखित है कि भारत में 4 प्रकार से की वस्तुएं बनती थी, जैसे कि जो हमें समझ में आता है उनको पढ़कर वो रहा होगा गुड़, बूरा, मिश्री और चीनी, क्योंकि उसमें यह लिखा है कि उसमें से एक प्रकार की जो स्टोन हनी है वो औषधियों में काम आता था, आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में जो हमारे यहाँ सबसे अधिक वैद्यों के द्वारा कहा जाता है लेने के लिए, चीनी नहीं अपितु मिश्री बताई जाती है। तो लगता है कि ये स्टोन हनी जो है मिश्री भी रही होगी। आयुर्वेद भी चीन पहुंचा और उनके इतिहास में ऐसे भारतीय वैद्यों के वर्णन मिलते हैं जो विशेष प्रकार की औषधियां देते थे। एक वैद्य के बारे में उन्होंने लिखा है कि वे ऐसा काढ़ा बनाते थे कि व्यक्ति 200 वर्ष तक जीवित रह सकता है। और मैं आपको बता दूं कि चीन में इमॉर्टैलिटी, बहुत लंबे समय तक जीवन जीना, अमर होना उसके लिए बड़ी लालसा थी, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपनी इतनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, शक्तिशाली बनता भी है, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करता है। तो चिंगशी हुआंगती के लिए लोग ये कहते हैं कि उसका जो मृत्यु हुई वो पारा खाने से हुई। जब हम ये इतिहास पढ़ते हैं कि पारा खाने से एक सम्राट, जो इतना शक्तिशाली सम्राट था, जिसकी समाधि आपको चीन के शियान नामक नगर में, जो कि प्राचीन काल में छांगान कहलाता था, वह सबसे बड़ी समाधि उसकी मिली है। हजारों की संख्या में उसमें सैनिक खड़े हुए दिखाई देते हैं, और भी बहुत कुछ है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रही अभी। परंतु जब हम इस प्रकार के उल्लेख पढ़ते हैं कि पारा खाने से, और एक सम्राट पारा क्यों खाएगा, उसके पास भी तो, चीन में भी तो अपनी हर्बल मेडिसिन थी, चीन में अपनी एस्ट्रोनॉमी भी थी। वो बात अलग है कि हम लोगों ने जिस ढंग का आयुर्वेद और जिस ढंग की एस्ट्रोलॉजी उनको दी, वो स्तर उनके पास नहीं था। ऐसे अनेक विधाएं हैं जो उनके पास नहीं थी। तो समझ में ये आता है कि हमारे यहाँ वैद्य जो है वो पारद भस्म बनाते थे। मैं इसको किसी प्रमाण से नहीं कह रही हूँ, ये मेरा अनुमान प्रमाण है कि हमारे वैद्य जो हैं वो पारद भस्म बनाते थे, और हो सकता है कि चीनी सम्राट तक वह पारद भस्म बनाने की विधि ना पहुंच पाई हो, और पहले ही जो है उसको किसी ने इस प्रकार का कुछ, जो भी उसके भी अपने फिजिशियंस रहे होंगे जिन्होंने भी दिया होगा, परंतु उसने पारा खाया और उसका देहांत हुआ। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो और बहुत सारी बातें मुझे स्मरण होकर आ रही हैं मानस पटल पर। हमारे चीन में हमारे वैद्यों के प्रेस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। मुझे नहीं पता भारत में कहीं प्रेस्क्रिप्शंस प्राचीन काल के वैद्यों के मिलते हैं कि नहीं, हो सकता है हो, परंतु चीन में जो वैद्यों के प्रेस्क्रिप्शंस है उन्हें हमें इकट्ठा करना चाहिए। चीन में जो आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुवाद हुए उनमें से कितने भारत में उपलब्ध हैं, इस पर हमें कार्य करना चाहिए। और अनुमान ये होता है कि जितने ग्रंथ उनके यहाँ हैं उनमें से हो सकता है कुछ आयुर्वेद के ऐसे ग्रंथ निकल कर आए जो कि भारत में अनुपलब्ध हैं। ये मैं इस कारण से कह रही हूँ क्योंकि मैंने तिब्बत और मंगोलिया आदि में इस प्रकार की वस्तुएं देखी हैं जो कि हमने कभी आयुर्वेद में सुनी नहीं, हो सकता है रही हूं। तो जैसे कि मैं उनकी बात कर रही थी राजगुरु की, तो राजगुरु केवल उसी समय में बनाया हो ऐसा नहीं है। जो काश्यप, मातंग और धर्मरक्ष गए थे, उनको मरणोपरांत 1,000 वर्ष पश्चात 1101 से 1125 में एक चीनी सम्राट हुए हुइजोंग। इसका अर्थ है उन्होंने उसको काश्यप, मातंग और धर्मवृक्ष को मरणोपरांत एक उपाधि दी, जिसका मैं आपको संस्कृत में शब्द बताऊं तो धर्माभ्युदय आचार्य, कि ऐसा आचार्य जिसके कारण से धर्म का अभ्युदय हुआ। उसको इंग्लिश में अनुवाद करते हैं लॉ मास्टर ऑफ स्टार्टिंग द धर्म एंड अटेनिंग परफेक्ट मास्टरी ऑफ ऑल ट्रुथ्स। तो आप सोचिए कि चीन में भारतीय आचार्यों के लिए इतना सम्मान था कि कोई व्यक्ति, एक सम्राट, उनको 1,000 वर्ष पश्चात ये वाला सम्मान दे रहा है। वहां का एक नगर था लोयांग, जहां से कि हमारे संस्कृत के ग्रंथ जहां सबसे पहले पहुंचे। वहां की इतिहास के अनुसार लोयांग, केवल लोयांग में
1800 बौद्ध मंदिरों की राजा ने स्थापना करवाई, थांग वंश के राजाओं ने। जैसे कि हमारे यहाँ स्वर्णिम युग गुप्त काल माना जाता है, वैसे ही चीन में थांग वंश को स्वर्णिम युग मानते हैं। और थांग वंश का जो युग था उसमें सबसे अधिक भारतीय संस्कृति जो है वह चीन पहुंची। जब इन्होंने इतने बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण किया तो अनेक प्रकार की विचारधाराएं भी चीन पहुंची, जैसे कि चार धाम। हमारे यहाँ चार धाम की यात्रा सारे भारत को एक करती है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। दक्षिण का यदि आप उत्तर में बद्रीनाथ की यात्रा पर जाएं, केदारनाथ की यात्रा पर जाएं, तो मैं जब गई थी तब मैंने देखा और यह महसूस किया कि जितने दक्षिण के यात्री, तीर्थ यात्री उन यात्राओं में हमें मिले, उतने उत्तर भारत के नहीं मिले। कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो चार धाम की स्थापना की परंपरा है वह चीन में भी हमें प्राप्त हुई है। वहां में चीन वो जो चार धाम है उनमें से एक का नाम है वुथाइशान। वुथाइशान जो है आज सबसे बड़ा स्थान है। बौद्ध मंदिर बहुत सारे बने। जो भी एक धार्मिक यात्रा का, तीर्थ यात्रा का स्थान होता है, आप कहीं भी चले जाइए, आप वृंदावन चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो भी एक तीर्थ यात्रा की दृष्टि से प्रसिद्ध हो जाता है, वहां अनेक स्थानों के लोग आके मंदिरों का निर्माण करते हैं। यह परंपरा चीन में भी रही और आज तक वहां पे केवल वुथाइशान में 95 मंदिर स्थित हैं और यूनेस्को ने उसे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकार किया है। वहां के जो स्थानों के नाम हैं, गिरिधराज पर्वत, नारायण, राहु स्तूप, राहु मंदिर इत्यादि बहुत सारे हैं। ऐसे ही वहां का एक और नगर था शियान। शियान आज भी बहुत बड़ा भव्य नगर है चीन का, परंतु शियान जो है वो चीन की एक धर्म नगरी रही। वहां अनेक देशों के लोग आते थे, व्यापारी आते थे, धर्माचार्य आते थे, सम्राटों की ओर से विशेष प्रश्रय दिया जाता था, अनुवाद की विशेष व्यवस्थाएं की जाती थी। उसके हमें बहुत सारी वस्तुएं जो हैं आज तक उपलब्ध होती है। वहां का एक संग्रहालय है, एक स्थान है जिसका की नाम ही है फॉरेस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस। फॉरेस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस, उसका अर्थ क्या हुआ? जब हमने जाकर देखा तो पता चला कि जो संस्कृत के ग्रंथ, बड़े बड़े आचार्यों ने संस्कृत के ग्रंथ चीनी में अनुवाद किए थे, उनको चीनी सम्राट ने शिलाओं पर खुदवा दिया ताकि जो भी व्यक्ति उसकी प्रति लेना चाहे वह अपना पत्र मसी आदि देकर, या वहीं पर व्यवस्थाएं की जाती थी, उसकी प्रति बना सकता है। ऐसी सहस्रों शिलाएं चीन में व्याप्त थी, बहुत सारी समाप्त हो चुकी हैं, अभी भी बहुत कुछ उपलब्ध होता है। आप चीन के जिस किसी भी आज के बिहार में जाएंगे, आप बेइजिंग चले जाइए, बेइजिंग में ऊपर तो आपको एक ऐसा नगर दिखाई देगा जो कि पूरी तरह से वेस्टर्नाइज हो चुका है, परंतु जब आप बेइजिंग के मंदिरों में, विहारों में, स्तूपों पर जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे बेइजिंग की जो आत्मा है वो आज भी भारत से अनुप्राणित है। बेइजिंग जैसा जो नगर है वह भी भारत भावित नगर है। वहां के लोगों में जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जिस प्रकार के उत्सव करते हैं, जिस प्रकार से पूजाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रत्येक बात के लिए मंदिर में जाते हैं, मैं आपको उसके कुछ चित्र अवश्य दिखाना चाहूंगी। ह्यूनसांग, जिसको कि भारत में प्राय लोग जानते हैं, थोड़ा सा भी जिसने इतिहास पढ़ा है। ह्यूनसांग भारत आया, मैं उसकी यात्रा का वृत्तांत आपके समक्ष नहीं रख रही, परंतु ये इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि जब वह लौट कर गया तो सम्राट ने विशेष रूप से उसे राजप्रासाद में बुलाया और पूछा कि ये सब जो तुम इतने सारे ग्रंथ भारत से लेकर आए, 657 ग्रंथ ह्यूनसांग अपने साथ ले गए थे, बड़ी संख्या में मूर्तियां ले गए थे और बहुत अन्य बौद्ध वस्तुएं ले गए थे, पूजा से और धर्म से संबंधित, संस्कृति से संबंधित। जिस समय ह्यूनसांग वहां पहुंचे, सम्राट ने उनसे चर्चा की तो उसने कहा इन सब में क्या है? तो उसने कहा यह सभी राज्य की रक्षा, राज्य की स्थिति के लिए, राज्य की स्थायित्व के लिए, राज्य की शक्ति के लिए, शक्ति के निर्माण के लिए इन सब की आवश्यकता है। राजा ने ह्यूनसांग के लिए विशेष
प्रबंध किए, उसकी रहने की व्यवस्था की, जो ग्रंथ भारत से गए थे उनका चीनी में अनुवाद हो सके उसके लिए व्यवस्थाएं की गई। उनके लिए एक वाइल्ड गूज पेगोडा कहलाता है, वो ह्यूनसांग की इच्छा के अनुसार बनवाया गया। गूज स्थान स्थान पर इतनी वस्तुएं हैं, लाखों वस्तुएं हैं जिसके की के विषय में हमें चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। जैसे कि उन्होंने नाम दिया गूज पेगोडा। गूज जो है वो हंस होता है, और हमारे यहाँ ब्रह्मा जी जो हैं, जो चतुर्वेदों से जिनके ज्ञाता हैं, उनको हंस पर बिठाया जाता है। माँ देवी सरस्वती को हंस पर बिठाया जाता है, हंस वाहिनी है। इस तो हंस जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। घोड़े जो हैं, विशेष रूप से सफेद घोड़े जो हैं, वो आज तक 2 सहस्र वर्ष के चीनी इतिहास में आज तक उनका जो है वो भारत के साथ संबंधों से और संस्कृत के ग्रंथों से और ज्ञान से और राष्ट्र की उन्नति से उसका संबंध है। यदि आपको किसी ने ध्यान से देखा होगा, जब चीन में ओलंपिक गेम्स का उद्घाटन हो रहा था, तो मैं देख रही थी कि दोनों ओर से सफेद अश्वों पर लोग चढ़कर पताकाएं लेकर फहराते हुए ऐसे गोलाकार सा जो उनका वो था प्रांगण, उसमें ऐसे दौड़ते हुए गए। चीन के अनेक आपको चौराहों पर 2 सफेद अश्वों की मूर्तियां मिल जाएंगी। तो अश्व जो है वो भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंधों का, मैत्री का एक बहुत बड़ा हमारा प्रमाण प्रस्तुत करता है। जब ह्यूनसांग चीन पहुंचे तो चारों ओर चीन में बड़ी लालसा थी कि वह दर्शन तो करें कि ह्यूनसांग अपने साथ क्या लेकर आए हैं। तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई, शियान को पूरा सजाया गया, सारे चीन के विहारों से लोग आए उनके दर्शन करने के लिए। और उनके इतिहास में लिखा हुआ है कि जिस समय सारी वस्तुएं, सारे ग्रंथ, मूर्तियां आदि जो ह्यूनसांग भारत से ले गए थे, उसकी एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जिस समय वह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो सड़कों पर कई किलोमीटर तक लाखों लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। अर्थात इतनी लालसा थी कि भारत से आई हुई पुण्य वस्तुओं के दर्शन करने के। एक और बड़ी भारी परंपरा जो हमारे और चीन के संबंधों के बीच में एक प्रमाण प्रस्तुत करती है, वह दीक्षा की परंपरा है। अनेक सम्राटों ने सारे पूर्व एशिया में भारतीय सम्राटों से दीक्षा ली। दीक्षा जो है हमारा एक बहुत बड़ा विज्ञान था, अभिषेक एक विज्ञान था, हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ा विज्ञान था, जो कि अब बहुत कुछ सीमा तक हमारे यहाँ कितना बचा है कहना कठिन हो गया है। परंतु दीक्षा आज भी दी जाती है, अभिषेक आज भी किया जाता है। अभिषेक और दीक्षा आदि से किस प्रकार से मानव मन जो है उसको संस्कारित किया जाता है, यह केवल वही लोग अनुभूति कर सकते हैं उसकी जिन लोगों ने अनेक गुरुओं से भारत में भी दीक्षा आज भी ली है और अभी यह परंपरा जीवित जागृत चल रही है। तो ऐसे हमें अनेक प्रमाण मिलते हैं इतिहास में कि हमारे धर्माचार्यों को राजाओं के, सम्राटों के द्वारा विशेष रूप से बुलाया जाता था उनसे दीक्षा लेने के लिए। जापानी इतिहास में भी इस प्रकार के विवरण मिलते हैं। जापान का राजा 8वीं शताब्दी में राजा और रानी दोनों ही कई वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे एक आचार्य को बुलाने की। चीन से वे जाने वाले थे, 13 बार उन्होंने प्रयत्न किया, परंतु जब वे जापान पहुंचे और सम्राट को दीक्षा दी, तब तक वो दुर्भाग्य से अंधे हो चुके थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहूंगी। समय हमारा कितना हो गया है, 11:30। मुझे लगता है मैं आपको पहले कुछ अपना एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी चर्चाएं भी करते जाएंगे। जी, यह मानचित्र आपको ये दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत के व्यापारी और भारत की संस्कृति किन किन मार्गों से होती हुई इन विभिन्न देशों में पहुंची और कहां कहां तक हमारे संबंध थे, कहां कहां तक हमारी संस्कृति के अवशेष आज भी मिलते हैं। कुछ स्थानों पर अच्छे ढंग से अनुसंधान हुए हैं और बहुत से स्थानों पर अनुसंधान की अभी भी आवश्यकता है। हमारे जो समुद्री तट थे उन पे सतत हमारे व्यापारी और हमारे यात्री निरंतर जाते रहे, जिसमें कि गुजरात भी एक है। ये हैं कुमार जीव जिनकी मैंने चर्चा की। यह चित्र जो है मैं उनकी समाधि से लेकर आई थी खींचकर।
जब तक भारतीय संस्कृति चीन में नहीं पहुंची थी, तब तक किस प्रकार की वस्तुएं चीनी लोग बनाते थे उनका एक केवल दिग्दर्शन करती हुई मैं आगे बढ़ती हूँ। चीन के टूम्स से, जो वहां की समाधियों से जो वस्तुएं मिलती हैं, वो इस प्रकार की वस्तुएं हैं। क्योंकि वे अपनी शक्ति, अपनी रासायनिक शक्ति और अपनी राजनीतिक शक्ति जो है उसका प्रदर्शन उनका मुख्य लक्ष्य था। ये भी आप जो देख रहे हैं किस प्रकार से चीन को, जो वहां पर म्यूजिक है, जो छिंगशी हुआंगती के समय में ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में ही भारतीय म्यूजिक जो है, भारतीय संगीत के स्वर जो है, सप्तस्वरी जो है, वो चीन पहुंच गई थी। उसके आधार पर चीनियों ने अपना मिलिट्री म्यूजिक भी बनाया और अनेक प्रकार की संगीत की स्वर लहरियों का निर्माण किया। और वहीं से जो है, जब हम चीन के नृत्य देखते हैं, चीन के अनेक प्रांतों में अलग अलग प्रकार के नृत्य देखते हैं, तो स्पष्ट दिखाई देता है कि यह भारत के किस प्रांत से आया होगा। हम केवल अनुमान कर रहे हैं, इस पर अनुसंधान की विश्वविद्यालयों में आवश्यकता है कि किस प्रकार से चीन में भारतीय वाद्य यंत्र मिलते हैं, किस प्रकार से आज तक चीन में भारत की संगीत को सुरक्षित रखा गया है। बीजिंग के एक विहार में मैं जहां गई थी, वहां पर प्रतिदिन एक विशेष प्रकार के संगीत को बजाया जाता है ताकि वे सुरक्षित रह सके। कहते हैं वह इनका राज्य का राज संगीत था और उसे कोर्ट म्यूजिक के रूप में उन्होंने सुरक्षित रखा है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि पहले जो टूम फिंगर्स थी और ये जो बौद्ध वो हैं मूर्तियां हैं, उनमें किस प्रकार के आप अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे ही भारतीय धर्म और संस्कृति वहां चीन पहुंची, तो उनके लिए दर्शन के ग्रंथों को पढ़ना और समझना थोड़ा कठिन था, परंतु भगवान बुद्ध का जीवन, अवदान और जातकों में दी हुई उनके पूर्व जन्म की कथाएं इत्यादि उनको स्वतः ही प्रभावित कर लेती थी। तो शिनचियांग जो है, उइगुर शिनचियांग रीजन जो है, वहां के विहारों से बड़ी संख्या में हमें इस प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं। विहार सब नष्ट हो चुके हैं। आज भी उस क्षेत्र में सिल्क रूट पर जितने भी पिछले दिनों, पिछली शताब्दी में जितने भी विद्वान और आर्कियोलॉजिस्ट, चाहे वे ब्रिटिश इंडिया से गए, वे स्वीडन से गए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, रशिया आदि अनेक देशों से गए, जहां कहीं भी जाते थे, जहां कहीं भी खुदाई करते थे, वहां से अद्भुत मूर्तियां और आज तक भी वहां से संस्कृत की पांडुलिपियां उपलब्ध होती हैं। खुदाई में प्राप्त हुई हजारों की संख्या में वे पांडुलिपियां बहुत फ्रेगमेंटरी हैं, टुकड़ों में हैं, परंतु विश्व भर के विद्वान उन पर कार्य कर रहे हैं और अनेक संग्रहों में बड़े मनोयोग से उनको संजो के रखा गया है ताकि विद्वान उन पर कार्य कर सकें। होता क्या था कि जब भारतीय आचार्य यहाँ से जाते थे और सिल्क रूट पर खोतान, कूचा आदि के विहारों में रहते थे, तो अपने साथ संस्कृत की पांडुलिपियां ले जाते थे। वे उनमें से ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो भारत में सदा सर्वदा के लिए लुप्त हो चुके हैं। जब भारत का मथुरा आदि की कला का प्रभाव हम उन पर देखते हैं, तो अनेक वहां की सहस्रों नहीं, हो सकता है लाखों ऐसी मूर्तियां हों जो कि उन्होंने, चीनियों ने बहुत सुंदर ढंग से बनाई है। ये जो आपको मैं मूर्ति दिखा रही हूँ, ये जर्मनी के बर्लिन के म्यूजियम फॉर आसियातिशे कुंस्ट से ली गई है। जब जर्मन, फ्रेंच लोग इन देशों में गए तो वहां से बड़ी संख्या में इस प्रकार की वस्तुएं उठा लाएं। उस समय चीनियों को स्वयं नहीं पता था कि उइगुर शिनचियांग रीजन जो है, वहां पर उनकी कितनी दिव्य भव्य भारतीय संस्कृति, भारत भावित जगत वहां विद्यमान था, जो कि विश्व की अनुपम धरोहर है। तो उस समय वो लोग अपने साथ बहुत कुछ ले आए। चीनी सम्राट जो समाधियों का, बड़े बड़े टूम्स का निर्माण करते थे, वे इस प्रकार से बड़े बड़े स्तूपों का निर्माण करते रहे। जो हम बामियान में जो बड़े बड़े बुद्धों की प्रतिमाएं थी जो नष्ट हो गई, आतंकवादियों के द्वारा नष्ट कर दी गई, बामियान बुद्धा जो के नाम से जो कहलाती हैं, वे मूर्तियां वहां से जो आप, ये एक भव्य मूर्ति मैं आपको चीन की दिखा रही हूँ, लेशान से आप देख सकते हैं, नीचे लोग दिखाई दे रहे हैं। उनकी लोगों की ऊंचाई से आप इस मूर्ति की ऊंचाई का अनुमान कर सकते हैं, किस प्रकार से लोग ऊपर चढ़कर जा रहे हैं। हमारे यहाँ
भव्य मूर्तियां, विराट मूर्तियों के जो निर्माण की विचार है वह ऋग्वेद से प्रारंभ हो जाता है। पुरुष सूक्त में कहा गया है सहस्राक्ष सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो जो एक, जब भगवान गीता में भी जब अर्जुन भगवान कृष्ण की बात से सहमत नहीं हो रहे थे, उनके विचारों को मानने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, तो भगवान कृष्ण उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। तो विराटता का जो दर्शन है वह हमारे देश में सदा सर्वदा से चला आया है। जब मैं संगीत की बात कर रही तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के हमें संगीत के, चाहे वह बांसुरी हो चाहे अन्य वाद्य हो, वे अनेक प्रकार के आपको मिलते हैं। परंतु जब आप इस प्रकार के रूप देखते हैं तो स्वतः ही भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है। कैसे ये जो है, लोग तो इसे म्यूजिशियन कहकर समाप्त कर देते हैं, परंतु इस प्रकार की जितनी भी मूर्तियां हमें इन देशों से प्राप्त होती हैं, जापान से भी ऐसी मिली हैं जिसको वो प्राय बोधिसत्व कह के बात को समाप्त कर देते हैं, परंतु कोई भी भारतीय जो है वो तुरंत समझ जाएगा कि किस प्रकार से यह जो है भगवान कृष्ण का स्मरण कराती है। ये जो मैंने श्वेताश्व विहार, क्योंकि श्वेत अश्वों पर गए थे काश्यप मातंग और धर्मरक्ष, वहां पर उन्होंने उनकी समाधियां भी बनाई हैं और श्वेत रंग के अश्व भी बनाए हैं और उस विहार को नाम दिया है श्वेताश्व विहार। ये हमारे जो डॉक्टर रघुवीर जी हुए, जिन्होंने पहली बार भारत भावित चीन का भ्रमण किया, चौवनलाई के निमंत्रण पर गए थे और उन्होंने स्थान स्थान पर जाकर चीन में भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। ये कुमार जीव हैं और दूसरे अतीश हैं। किस प्रकार से आज तक जो है ये जो कुमार जीव की मूर्ति है वह ये वहां की किजिल नामक गुफाओं के सामने आज कुछ वर्ष पहले बनाई गई है चीन की कुचा इंस्टीट्यूट के द्वारा। इससे यह स्पष्ट होता है कि किजिल केव्स जो कि राजप्रासाद की ओर से बनाई गई थी, राजाओं के द्वारा से बनाई गई थी, और यहाँ पर कुमार जीव जो है वो ध्यान लगाने के लिए जाते थे। यह जो आप देख रहे हैं चीन से उपलब्ध गायत्री मंत्र है, यह 4 लिपियों में लिखा हुआ है। आपके लिए सबसे सरल जो समझने में आएगी वह है तिब्बती लिपि। यह तिब्बती लिपि है, यह मंगोल लिपि है, यह चीनी लिपि है और यह उइगुर लिपि है। चीनी में परंपरा है ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं लिखने की। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओम भूर भू व आप पढ़ सकते हैं, स्वाहा पढ़ सकते हैं, सत वी तु ये आप पढ़ सकते हैं और अंत में आप प्रचोदयात प्र पढ़ सकते हैं। तो एक समय था जब चीन के सम्राट संस्कृत के मंत्रों का पाठ करते थे। एक समय था जब चीन के सम्राट संस्कृत के मंत्रों का सहारा लेते थे देश की रक्षा के लिए। ये चीन की महाभित्ति है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना केवल ऐसा स्थान है मानव निर्मित होते हुए भी चंद्रमा से दिखाई दे गया, और यहाँ पर संस्कृत के मंत्र उष्णीश विजयाधारिणी, यह वह 36 फीट लंबा संस्कृत का मंत्र 6 लिपियों में लिखा हुआ है और आज तक ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर विद्यमान है। हजारों लोग वहां प्रतिदिन जाते हैं, परंतु कोई यह बताने वाला नहीं है कि यहाँ पर संस्कृत मंत्र लिखे हुए हैं जो कि 14वीं शताब्दी में सम्राट ने राष्ट्र की रक्षा के लिए लिखवाए थे। इनको 6 लिपियों में इसलिए लिखवाया गया था क्योंकि वहां पर अनेक प्रकार के लोग रहते थे, जो भी कोई आए वह पढ़ सके। वही उष्णीश विजयाधारिणी मंत्र जो है उसके शिलालेख भी उपलब्ध हुए हैं। चीन से जो मैं बात कर रही थी, शिनजियांग उइगुर रीजन से, सिल्क रूट से, जो सहस्रों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पांडुलिपियां और उनके अंश प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक ही आपको दिखा रही है। यह गणित की पांडुलिपि है। इस प्रकार की बहुत सारी पांडुलिपियां मिली हैं जिनमें ऐसे विषय निकल कर आ रहे हैं कि जिनसे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति वहां किस रूप में विद्यमान थी और वहां के लोग किस प्रकार से भारत के, चाहे कलाएं हैं, केवल कलाएं ही नहीं बल्कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विषय में भी वे भारत से ज्ञान प्राप्त करते रहे हैं। जब चीन में राजप्रासाद के लिए जो चीनी लिपि चित्रलिपि है,
चीन में राजप्रासाद के लिए जो अक्षर लिखा जाता है वही अक्षर जो है वह एक मंदिर के लिए भी लिखा जाते हैं। और चीन में जब मंदिर बनते हैं तो उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो वही आर्किटेक्चर होता है, वही डिजाइन होता है जो कि एक राजप्रासाद का होता है। यहाँ एक और आप एक मंदिर देख रहे हैं और दूसरी ओर एक आप स्तूप देख रहे हैं जिसपे कि संस्कृत का अक्षर अक्षमलवर्यम लिखा हुआ है। ये जो एक भव्य स्तूप है उसको राजमहल के अंदर इस ढंग से बनवाया गया कि राजा स्वयं अपने कोष्ठ में बैठकर निरंतर इसके जब चाहे तब इसके दर्शन कर सके। ये शिव और पार्वती के चित्र हैं जो कि शिनचांग उइगुर रीजन सिल्क रूट से प्राप्त हुए हैं। ये गणेश और कार्तिकेय के चित्र हैं। इनसे पता चलता है कि किस प्रकार से भारतीय हिंदू केवल बौद्ध देवी देवता ही नहीं बल्कि हिंदू देवी देवताओं की भी वहां पर पूजा होती रही है और भी बहुत सारे अंश हमें प्राप्त हुए हैं। ये जो मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ इसमें एक और एक मूर्ति है और दूसरी और भगवान बुद्ध का रेलिक है। ये जो मूर्ति है इसको प्राय वहां के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बोधिसत्व कह के समाप्त कर देते हैं, परंतु मेरी दृष्टि से और अन्य कुछ विद्वान जो भारत भावित चीन को जानते हैं उनका स्वीकार करना है कि यह सम्राट अशोक है, उनकी मूर्ति है जिसमें कि वह भगवान बुद्ध के अवशेष चीन के राजा को प्रस्तुत कर रहे हैं, भेंट स्वरूप दे रहे हैं। यह बहुत अच्छा चित्र नहीं है परंतु फिर भी आपको एक कल्पना हो सकती है कि जब यह रेलिक भगवान बुद्ध का वहां पहुंचा तो कितना बड़ा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये कांच के पीछे था तो चित्र बहुत सुंदर नहीं ले पाई हूं, परंतु फिर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग जो हैं चारों ओर से इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं उस शोभा यात्रा में। यह एक ब्राह्मण का चित्र है। वहां की अनेक गुफाओं में भारतीय आचार्यों के चित्र मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वे धर्माचार्य थे, उनको राजगुरु तक नियुक्त किया गया और उनको जो ग्रंथ हैं संस्कृत के ग्रंथ उन्हें फानफान्यू कहते हैं। यह जो मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ वो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स का है। ये भी शिनजियांग रीजन से के अनेक स्थानों से उपलब्ध हुए हैं। इनसे यह स्पष्ट होता है कि किसी समय संस्कृत बोली हुई संस्कृत जिसको कि हम प्राकृत कहते हैं, कहीं गांधारी कहते हैं, उनमें उन भाषाओं में प्राकृत भाषा में बोली हुई संस्कृत में और वहां की खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए ये ऐसे लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं। इसी प्रकार के कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ नेशनल म्यूजियम में भी हैं, क्योंकि जब स्टाइन गए थे यहाँ सिल्क रूट पर एक्सकवेशन के लिए उस समय भारत जो है ब्रिटिश इंडिया कहलाता था और जो ग्रंथ जो वस्तुएं जितनी भी सामग्री स्टाइन लेकर आए थे वह 2 भागों में विभक्त कर दी गई थी। आधी भारत में नेशनल म्यूजियम में है, परंतु दुर्भाग्य से इतने वर्षों में स्वतंत्रता के पश्चात आज तक हम इस विषय पर कार्य नहीं कर पाए हैं क्योंकि भारत में खरोष्ठी जानने वाले लोगों की बहुत कमी है। ये केवल एक द्वार वहां का एक मंदिर है, उसका एक प्रवेश द्वार है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक मंदिर जो है वो किस प्रकार से पूरी तरह से राजप्रासाद के रूप में दिखाई दे रहा है। यह उष्णीश विजया जो मंत्र है, उष्णीश विजय अर्थात सर्वोत्कृष्ट विजय, सुप्रीम विक्ट्री ऑफ द नेशन, उसके लिए जो मंत्र था उस मंत्र को देवी का स्वरूप दे दिया गया। इस प्रकार के संस्कृत के मंत्र चीन में केवल शिनजियांग ही नहीं बल्कि अनेक स्थानों से मिलते हैं। ये मैं आपको यूनान प्रोविंस से कुछ चित्र संस्कृत के दिखा रही हूँ जो वहां से पांडुलिपियां मिली हैं। किस प्रकार की मरुभूमियां थी, किस प्रकार की मरुभूमियां आज भी हैं, किस प्रकार से वे हमारे धर्माचार्य जिनको कुछ जीवन में अपने लिए नहीं बल्कि परोपकाराय सताम विभूते है, वो तो दूसरों के लिए अपने जीवन को अर्पण कर रहे थे और किस प्रकार की मरुभूमियों में चलते थे, कैसे उनके जीवन में कष्ट थे, फिर भी उन्होंने उन यात्राओं को स्वीकार किया। यह केवल मैं आपको एक ब्लॉक दिखा रही हूँ कि कैसे संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद हो जाने के पश्चात ब्लॉक्स खोद दिए जाते थे और उन ब्लॉक्स के आधार पर फिर मास प्रोडक्शन करते थे। जब संस्कृत के ग्रंथ इस प्रकार से उनकी प्रतियां बनने लगी तो चीन में 2 प्रकार के
व्यवसायों का उत्थान हुआ, जिसमें कि पेपर टेक्नोलॉजी कहते हैं, पेपर कोई कहता है अरब लोगों के साथ आया, कोई कहता है चीन ने बनाया, परंतु बंधुओं मैं बताना चाहती हूँ कि भारत ने बहुत पहले ही पत्र बना लिया था, इसके हमें प्रमाण मिलते हैं। हमारे यहाँ जो पत्र है वो रुई से भी बनता था, और चीन में जो पहला पत्र के लिए रेडिकल मिलता है, जो चित्र मिलता है, उसमें पहले एक पौधा है और उसके पश्चात आगे सिल्क भी है, क्योंकि वे सिल्क से भी पत्र बनाने लगे थे। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और पेपर मेकिंग टेक्नोलॉजी जो है वो चीन में उसका बहुत बड़ी गति से विकास हुआ जब भारतीय धर्म का, संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। ये उसकी एक देन है। जब अभी आप उइगुर की जब चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि इस क्षेत्र में बेसिकली एक स्थान है जहां से हमें यह प्रमाण उपलब्ध हुआ है कि वहां के राजा, ये नीचे आप देख रहे हैं, राजा हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध के समक्ष बैठा हुआ है और विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है राज्य के स्थायित्व के लिए। और उसने जो विहार को छत्र और दंड, सुवर्ण दंड और छत्र जो भेंट किया है, वो उसने संस्कृत में यहाँ पर एक शिलालेख में लिखा हुआ है। ये एक अन्य हमारे विद्वान हुए, इन सब पर कार्य करने की बड़ी आवश्यकता है कि कौन कौन विद्वान किस किस समय में हुए और कहाँ कहाँ उनके हमें चित्र मिलते हैं, और उनका क्या योगदान सारे चीन के सभ्यता और संस्कृति के उत्थान में क्या योगदान रहा। ये भारतीयों के करने के लिए आवश्यक कार्य है। ये जो मैं आपको एक पांडुलिपि दिखा रही हूँ, इसकी लिपि खोटनीज है, परंतु इसकी जो भाषा है वह संस्कृत है। यह एक डायलॉग का एक पांडुलिपि है, जिसमें कि दो भिक्षुओं का वार्तालाप लिखा गया है। उससे पता चलता है कि जब एक देश से दूसरे देश लोग जाते थे, तो संस्कृत ही एक माध्यम था वार्तालाप का, चर्चा का, अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में। जैसे आज आप कहीं विदेश जाने से पहले इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उस समय में संस्कृत पढ़ी जाती थी। एक भिक्षु दूसरे भिक्षु से उसका कुशल क्षेम पूछता है, और फिर पूछता है कहाँ से आए हो, कौन से संस्कृत के ग्रंथ लाए हो, कौन से विहारों में जाओगे, कौन से तीर्थ यात्राएं करोगे, सम्राट से मिलने का समय निश्चित हो गया अथवा नहीं। ये एक टर्किश धारणी है। वह वैदिक धारणी से किस प्रकार मिलती है, उससे हमें पता चलता है कि टर्क्स जो हैं वो किस प्रकार से संस्कृत का को पढ़ते थे, समझते थे और लिखते थे, प्रचार प्रसार भी करते थे। ये एक बौद्ध स्क्रोल है, जिसमें कि पुनः आप यहाँ पर संस्कृत लिखी हुई देख सकते हैं। जब संस्कृत के इतने ग्रंथ वहां अनुवाद हुए, तो एक समय वहां आया, समय समय पर चीन में अनेक बार ऐसा समय आया जब संस्कृति को नष्ट कर दिया गया। तो एक भिक्षु ने किसी गुफा में छुप के इन ग्रंथों का, संस्कृत के अनुवादित ग्रंथों का शिलाओं पर खोदना आरंभ किया, और कई शताब्दियों तक यह कार्य चलता रहा। और आज 1122 संस्कृत के ग्रंथ जो हैं वो 77,000 शिलाओं पर युंजू नामक विहार में, ये बेइजिंग में है ये विहार, और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक संस्कृत का हक्षमलवरियम मंत्र भी लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे मंत्र वहां लिखे हुए मैंने देखे थे। जब हमारे देवी देवता पहुंचे, तो एक तो स्वरूप थे जो चीन ने स्वयं ले लिए, जैसे भारत में उपलब्ध थे वैसे ही, परंतु उन्होंने अपनी ओर से भी बहुत नई कलाकृतियां, नए ढंग से देवी देवताओं का निर्माण, रूपों का निर्माण किया। जैसे कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो पुष्प, धूप, दीप, गंध और नैवेद्य, 5 वस्तुएं पंचोपचार से पूजा करते हैं। और चीनियों ने, ये उनकी कल्पना थी कि स्वर्ग से अप्सराएं जो हैं वो वही सब पंचोपचार लेकर स्वर्ग से उतर कर आ रही हैं भगवान को अर्पण करने के लिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं वह माल्या देवी है, जो मैं चीन से उपलब्ध संस्कृत के ग्रंथों की बात कर रही थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, शारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, 2री शताब्दी ईसा का, जो कि तुर्फान से प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट यह संसार का सबसे प्राचीन संस्कृत की पांडुलिपि है। भारत में जो संस्कृत की पांडुलिपियां उपलब्ध हुई हैं वह नेपाल से सबसे प्राचीन पांडुलिपि 10वीं शताब्दी की आरंभ हुई है। जो प्राचीनतम और भारत से प्राचीन जिसको कहेंगे वो चीन, जापान आदि से उपलब्ध हुई है।
भारतीय जिस ढंग से मंदिर निर्माण करते थे वैसे ही चीनियों ने और बहुत से मंदिरों का निर्माण किया। एक और आप देख रहे हैं ये महाबोधि मंदिर है भारत का, और दूसरी ओर ये महाबोधि मंदिर के आधार पर जो चीन ने बेजिंग में है ये मंदिर, इसको ये 5 पेगोडा टेम्पल कहते हैं, परंतु यह महाबोधि मंदिर की प्रतिकृति है। ऐसी ही प्रतिकृतियां हमें अनेक देशों से मिलती हैं, जैसे यहाँ आप कंबोडिया और थाईलैंड से देख रहे हैं। अनेक देवियां जैसे तारा देवी बौद्ध धर्म में बहुत एक विख्यात भी हैं और उनकी पूजा भी की जाती है, सतत पूजा की जाती है बौद्ध संसार में। दूसरी जो आप एक और देवी देख रहे हैं सौभाग्य की देवियों में से एक है। जब हमारी करुणा का दर्शन जो है वो चीन पहुंचा तो उन्होंने भी अपनी दृष्टि से करुणा मैं भगवान को कैसे उन्होंने प्रस्तुत किया। आप देखिए इस ओर जो आप देख रहे हैं वह एक बोधिसत्व है जो कि करुणामय है और अमृत की वर्षा मनुष्यों पर कर रहे हैं। संसार के कष्ट जो कि एक ज्वालाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं, संसार के कष्टों के निवारण हेतु वे अमृत की वर्षा कर रहे हैं। सहस्त्रभुज की मैंने बात की कि ऋग्वेद में प्रारंभ हो जाता है पुरुष सूक्त में, उसकी परंपरा जो है हम सारे भारत भावित जगत में देखते हैं, चाहे वह मंगोलिया हो चाहे वह इंडोनेशिया हो, सारा एशिया जो है जहां कहीं भी आप जाएंगे वहां आपको भारत भावित जगत में सहस्त्रभुज की कल्पना मिल जाएगी अनेक रूपों में। ये आचार्य बोधि धर्म है, मैं इनकी चर्चा अवश्य करना चाहूंगी क्योंकि आज हम सारे मार्शल आर्ट्स और मर्म चिकित्सा इत्यादि जो है एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर आदि उनको हम समझते हैं कि वो चीन से आया है, परंतु बंधु ये आचार्य बोधि धर्म थे, ये कांची के थे, ये राजकुमार थे, इन्होंने नालंदा में आके आचार्य भी रहे ये, और उसके पश्चात ये धर्म प्रचार हेतु चीन चले गए और इन्होंने ध्यान की जो परंपरा है, ध्यान का जो दर्शन है, ध्यान को जो चीन में छान कहते हैं, कोरिया में सॉन्ग कहते हैं, जापान में ज़ेन कहते हैं, और वह सब की सब इनकी देन है। और उस ध्यान की परंपरा के साथ साथ वे मर्म चिकित्सा और सिद्ध आयुर्वेद और मार्शल आर्ट्स भी चीन ले गए, जहां वह आज तक पुष्पित पल्लवित अपने ढंग से हुआ है। जो मैं अगाध श्रद्धा की बात कर रही थी, जैसे आज हम मंदिरों में जाके पेड़ों से जाके अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु धागे बांधते हैं, वैसे ही चीन में भी यह परंपरा आज तक जीवित जागृत है। यह मैं जो सम्राटों की बात कर रही थी, वे चीनी सम्राट संस्कृत के मंत्रों का पाठ करते थे। यहाँ मैं आपको एक पात्र चीन के एक सम्राट का दिखा रही हूँ, जिसमें कि उसके अपने पर्सनल यूज का था, व्यक्तिगत प्रयोग का। इसमें संस्कृत लिखी हुई है, दिवा स्वस्ति मध्यम दिन आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत प्राचीन नहीं है। अर्थात दिन में भी स्वस्ति अर्थात शुभ हो, रात्रि में भी शुभ हो, सायंकाल में भी शुभ हो, इस प्रकार के संस्कृत के मंत्र और बीजाक्षर लिखे हुए प्राप्त आपको अनेक स्थानों पर मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे दर्शन के ग्रंथ हैं जो वैसे जानने में जन जन तक पहुंचाने के लिए कठिन था, परंतु उनको उन्होंने चित्र रूप में अपने विहारों में, अपने स्तूपों आदि में प्रस्तुत किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। समय पर्याप्त हो गया है, कुछ समय हमें प्रश्नों के लिए रखना चाहिए, तो मैं यहाँ अपनी बात को विराम देती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो कृपया वे प्रश्न प्रस्तुत करें। धन्यवाद। पुनः एक बार आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशि बाला जी। प्रश्नोत्तरी के प्रश्न हमारे सामने आए हैं। उसमें प्रथम प्रश्न है कि आज जो चीन में जैसे जैसे कम्युनिज्म बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स की संख्या कम होती जा रही है, तो आज के समय में कितने लोग हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं? जी ऐसे है कि चीन में इस बात की सुविधा नहीं है, अनुमति नहीं है कहना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपना धर्म बता सके, इसकी अनुमति नहीं है। और मेरे बहुत बड़ी संख्या में मित्र हैं, मित्रों के मित्र भी हैं, जिनसे कि मुझे सीधी सीधी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं कि किस प्रकार से वे लोग मन से बौद्ध हैं परंतु कह नहीं सकते कि हम बौद्ध हैं। तो इसलिए संख्या बताना असंभव है। मैम आज जो भारत का जो योगा है, जैसे लोग जानते हैं कि 21 जून को यूनाइटेड नेशंस ने भी
पूरे विश्व के लिए योगा डे सेलिब्रेशन करने का एक अनुमान ये डिसीजन लिया था। तो चीन में ऐसे कितने लोग हैं जो आज योगा फॉलो करते हैं, जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है उसको फॉलो करते हैं? वही प्रश्न का फिर से वही उत्तर आ जाता है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, योग जो है एक योग के लिए पहले जितना भी ये वाला संसार था, चाहे वो रशिया है व चाइना है, वहां पे अनुमति नहीं थी, लोगों को दंडित किया जाता था। लोग छुप छुप के कमरों के अंदर, घरों के अंदर छुप छुप के वर्षानुवर्ष योग करते रहे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, आज भी करते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हो गई कि भारत का जो अध्यात्म का दर्शन है वो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, यह विश्व मानता है। भारत में अभी उसके प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है, उतनी मान्यता नहीं है। परंतु जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि जब मैं कोयम्बटूर में सदगुरु के ईशा के आश्रम में गई तो वहां देखकर चकित रह गई कि सैकड़ों की संख्या में चीनी लोग वहां ध्यान लगाने आए हुए थे। और केवल ध्यान नहीं था, वो उनकी पूरी टेक्नोलॉजी सीख रहे थे। और ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा मैंने जो बड़े बड़े चित्र जो हैं वे अपने साथ खरीद कर ले जा रहे थे। वो तो पूजा की वस्तु है और वो जन सामान्य था। तो चीन में मेरे कुछ मित्र हैं, वो ये भी कहते हैं कि उनकी जो पूजाएं हैं, यहाँ तक कि रथ यात्रा भी चीन में प्रसिद्ध रही है, या रथ यात्राएं निकालने की भी परंपरा रही है। परंतु आज क्योंकि शासन की ओर से इसकी अनुमति नहीं है, तो लोग अपने घरों के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे में भी इस प्रकार की यात्राएं निकालते हैं और घर घर में पूजाएं करते हैं। और उसमें बहुत कुछ मिश्रण भी हो गया है। उसमें ताओइज्म जो है, कन्फ्यूशनिज्म जो है और बुद्धिज्म जो है वो ओवरलैप भी हो गया है। परंतु मन से लोग भारत को स्वीकार करते हैं। समस्याएं अनेक प्रकार की हैं, जैसे कि चीनी लोग जब भारत आना चाहते हैं तो भारत में जो हमारे जो आर्कियोलॉजिकल, अब तो वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गए, पहले जो हमारे धर्म के केंद्र थे, बड़े बड़े विहार थे, बड़े बड़े मंदिर थे, आज वो नष्ट हो जा आक्रमणों में नष्ट हो जाने के कारण आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गए। और जब आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गए जो हमारा भारतीयों का दृष्टिकोण है उनके रख रखाव का, वो एक किसी पवित्र स्थान के रूप में नहीं रहा, वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट हो गई। परंतु जब इन देशों से तीर्थयात्री आते हैं इन स्थानों का भ्रमण करने के लिए, तीर्थ यात्राएं करने के लिए, तो उन्हें बहुत कष्ट होता है, शारीरिक दृष्टि से इसलिए कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती, और मानसिक दृष्टि से इसलिए कि जूते पहनकर लोग अंदर जा रहे हैं, मूर्तियों के ऊपर चढ़ चढ़ के फोटो खिंचवा रहे हैं। तो जो मन वो लेकर आते हैं वो उनका यहाँ पे प्रसन्न नहीं हो पाता। एक और जो अन्य बात है जो प्राय महिलाएं मुझसे करती हैं वहां पर, वो उनका पहला प्रश्न होता है, इज इट सेफ टू कम टू इंडिया? तो मैंने कुछ बैठकें जो मंत्रालय की ओर से हुई उनमें भी मैंने ये विचार दिया कि हमें जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, हम चाहते हैं टूरिज्म बढ़े, परंतु जो टूरिस्ट आता है वो एक टूरिस्ट के मन से कितना आता है और तीर्थ यात्रा की भावना से कितना आता है। तो हमें तीर्थ यात्रा की भावना से आने वाले विदेशियों का सम्मान करना चाहिए, उनके लिए उनके अनुरूप व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो वो हम भारत में नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं। बड़ी संख्या में चीनी दुनिया भर में घूमते हैं परंतु भारत नहीं आना चाहते। और एक और जो मैंने वहां के नवयुवकों में देखा कि उनके मन में भारत के प्रति और धर्म के प्रति, दर्शन के प्रति की ओर से बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। जैसे यदि आपको समय हो तो एक उदाहरण दूं कि जब मैं शियान में थी तो हम लोगों ने दिन भर घूमने के लिए एक लड़की को दुभाषिए के रूप में, इंटरप्रेटर के रूप में ले लिया। प्रातः से सायंकाल तक वो लड़की हमारे साथ रही। वैसे ही मैंने पूछ लिया, आर यू बुद्धिस्ट? कहती है, नो माय पेरेंट्स आर बुद्धिस्ट बट आई एम नॉट। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों हुआ भाई? या तो वो कन्वर्ट हो गई है, क्या हो गया है? तो उसने बताया कि नो, माय मदर सेज कि इफ यू डोंट हैव टाइम टू चांट सूत्रस यू कांट बी बुद्धिस्ट। आई सेड कि बट भगवान बुद्ध हैड नेवर रिटन दिस। कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप मंत्र का पाठ करने का समय नहीं है, मैं हिंदू हूं, मुझे मंदिर जाने का समय नहीं है, मैं हिंदू हूं, मुझे पूजा करने का समय नहीं मिला, कोई बात नहीं, हिंदू हूं तो हिंदू हूं। तो उसने दिन भर मुझसे सैकड़ों प्रश्न किए
और अंत में जाते हुए जब बाय बाय करने लगी तो बोली नाउ आई विल बी बुद्धिस्ट अगेन। और उसका दूसरा बात ये थी कि मेरे जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या में नवयुवक हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर कोई देता नहीं है, दे नहीं पाता, कहने का अर्थ है। तो उनको भारत की ओर से ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो दार्शनिक दृष्टि से उनके मनों में जो प्रश्न है उनका उत्तर दे सके। मैम, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, चूंकि अब जो चीन है, जो पूर्व में कम्युनिज्म और वर्तमान में जिस देश पर आज कैपिटलिज्म का प्रभाव बहुत अत्यधिक मात्रा में दिख रहा है, इस वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो बुद्धिज्म है, जो हिंदू धर्म है, उनका फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? देखिए, हमें एक तो यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जहां व्यापार होता है वहां व्यक्ति अन्योन्याश्रित होता है, वह दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। एक जो व्यापारी है वो दूसरे व्यापारी को हानि नहीं पहुंचाता। बौद्ध धर्म में बड़ा है अन्योन्याश्रित एक विचार है इंटरडिपेंडेंस का। जब राजनीति आ जाती है तो सब स्वार्थी बन जाते हैं। जब संस्कृति होती है तो निस्वार्थ भाव से सेवा होती है। तो भारत की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम लोगों ने जो सांस्कृतिक सेवा की है वो निस्वार्थ भाव से की है और उसका सम्मान है। आज की परिस्थिति में जिस समय हमारे संबंध गड़बड़ा रहे हैं उस समय देश की आवश्यकता यह है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मन में एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव होता है। वो किसी से कुछ छीनना या पाना नहीं चाहते, देना चाहते हैं, जो कि हमारी संस्कृति का मुख्य बिंदु है। तो आवश्यकता इस बात की, यदि हम राजनीतिक दृष्टि से भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो आज आप कह रहे हैं उसको भी हम, उसके लिए भी हमें कुछ मार्ग निकालने हैं, तो वह संस्कृति से निकलते हैं, वह राजनीति से नहीं निकल पाएंगे। मैम, हमारे साथ डॉक्टर रंजीत सिंह जी मौजूद हैं। उनका एक दो प्रश्न है, हम उनका प्रश्न ले लेते हैं। रंजीत सिंह जी। धन्यवाद शशि बाला मैडम, आपके बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट वक्तव्य के लिए। पहली बार ऐसा मुझे सुनने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जिज्ञासा ऐसी है कि बार बार आपने अपने वक्तव्य में सिल्क रूट ऐसा बोला है। जब हम सिल्क रूट बोलते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए या व्यापार के लिए बेसिकली वो रहा होगा, जबकि आपके वक्तव्य से ऐसा भी स्पष्ट होता है कि वो सिल्क रूट नहीं बल्कि वो एक तरह से कल्चरल रूट था। उस मार्ग से हमारे जो अध्यात्म और धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग वो सुदूर क्षेत्रों में गए और वहां उन्होंने वो काम किया। तो हम उसको सिल्क रूट जैसे एक नैरेटिव चला ही हुआ है पूरी दुनिया भर में, उसको अगर हम कल्चर रूट कहना शुरू करें और उसको प्रस्तावित करें इस बात को, तो क्या ठीक नहीं होगा? तो अभी जो आपने जैसे कहा था कि कल्चरल एक्सचेंज बढ़ना चाहिए कल्चरली, तो ये सबको उससे बल मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या कहना है? आपने कुछ कहा वही मेरा भी मानना है और आपकी बात को मैं सर्वथा स्वीकार करती हूँ। वास्तव में जो मार्ग मैंने अपने 2-3 बार अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे जिन मार्गों से व्यापार होते थे उन्हीं मार्गों से संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हुआ। सिल्क रूट की जब आप बात करते हैं तो ये आधुनिक शब्द है जो कि यूरोप के विद्वानों ने दे दिया। सिल्क चाइना से एक्सपोर्ट होता था नहीं होता था, इस पर बहुत सारा मतभेद है। भारत में चीन से सिल्क आता था, इस बात पर भी मतभेद है। क्यों? क्योंकि कालिदास ने चीनांशुक शब्द का प्रयोग किया है। हमारे यहाँ कहते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि हमारे मंदिरों में पताकाएं जो फहराई जाती थी उनका जो सिल्क है वो चीन से आता था, परंतु हमारे यहाँ हड़प्पा के समय से सिल्क हम लोग बनाते रहे हैं। चीन में सिल्क जो है वो केवल राज्य परिवारों तक प्रयोग के लिए सुविधा थी, इतनी उसकी
इतना अधिक महत्व था उसका। आपने देखा होगा चीन के साम्राज्य में बड़ी भारी भारी ब्रोकेड्स पहना करते थे। आज भी ब्रोकेड जो है, सिल्क ब्रोकेड जो है, वो बहुत ही महंगी वस्तु है और बड़ी एक उच्च स्थिति के लोग ही उसको प्रयोग कर पाते थे। तो सिल्क रूट शब्द जो है वह आधुनिक है, यूरोप के विद्वानों द्वारा दिया गया है, जो मान्यता अब बहुत सारे विद्वानों के बीच में नहीं रखता। हमारी दृष्टि से हमें उत्तरापथ आदि कुछ शब्द अपने प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि यह शब्द जो है पाणिनि के समय से हमारे यहाँ प्रयोग होने आरंभ हो गए हैं। हमें उत्तरापथ शब्द यदि हम प्रयोग करें, या सांस्कृतिक रूट, जैसे आपने कल्चरल रूट की बात कही, हमने एक इसके लिए शब्द दिया है सूत्र रूट। सिल्क रूट ना कह के सूत्र रूट, क्योंकि यह व्यापार का मार्ग तो था ही, क्योंकि जो भी राज्य थे मार्ग में, वो इतनी दूरियों पर आप जाकर देखेंगे, आज भी आप गूगल कर सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी लगभग इतनी थी कि व्यक्ति पैदल एक दिन में पार कर सकता था, रात्रि का विश्राम करता था, वहीं पर विहार की उसको सुविधा भी होती थी, रहने की, भोजन करने की व्यवस्था भी होती थी, और वहीं पर जो है हमारे धर्माचार्यों के रहने और कार्य करने की व्यवस्थाएं भी होती थी। तो दोनों वस्तुएं साथ साथ सदैव से चली आ रही हैं। साउथ ईस्ट एशिया में भी मेरा यह विचार है कि जो तटीय क्षेत्रों में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में तटीय क्षेत्रों में कहीं भी उत्तरी वियतनाम को छोड़कर कहीं भी चीन का हमें आधिपत्य नहीं दिखाई देता। चीन जो उस ओर के समुद्रों पर अपना आधिपत्य जमाता है, वहां सारा का सारा भारत भावित जगत था। वहां के जितने भी कोस्टल टेम्पल्स हैं, वो भगवान शिव के बहुत बड़ी संख्या में हैं। आप गुजरात में भगवान शिव के सोमनाथ मंदिर से चलिए, जहां से खड़े होके आप दक्षिणी ध्रुव तक मार्ग में कोई व्यवधान नहीं है, समुद्र जो है निर्बाध है। भगवान शिव जो है, उनकी जटाओं में अर्धचंद्र है। चंद्रमा की स्थितियां जो प्रतिदिन परिवर्तन होती हैं, उनके कारण ज्वार भाटा संचालित होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए भगवान शिव की आराधना के अनेक मंदिर जो हैं इन कोस्टल एरियाज में बने हैं। तो हमें बहुत सारे विषयों पर आगे बढ़ के, बढ़त लेनी जिसको कहते हैं ना, आगे बढ़कर भारत को इस पर कार्य करना होगा। हम ये सोचें कि यूरोप इस पर करेगा या चीन करेगा, ऐसा नहीं है। ये भारत के करने का कार्य है कि हम इसे सिल्क रूट ना कह के सूत्र रूट तो बड़ी सुविधा से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें संस्कृत के ग्रंथों के उपलब्ध होने के कारण प्रमाण मिलते हैं कि किस किस ग्रंथ का कब कब अनुवाद हुआ, उसके कारण कौन से संप्रदाय जो हैं वो आरंभ हुए, कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ, उसमें किसकी पूजा हुई, किस कारण से हो, इत्यादि। तो पूरा एक इतिहास है जिस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है, तभी हम इसे सांस्कृतिक मार्ग कह सकते हैं। और सांस्कृतिक भी भारतीय सांस्कृतिक मार्ग कुछ ऐसा नाम देना चाहिए, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, अनुसंधान भी करने पड़ेंगे। मैम, एक मेरा क्वेश्चन था। मैं मानता हूं कि धर्म और दर्शन का जो रिफ्लेक्शन होता है वो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर होता है, चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, चाहे मोक्ष की अवधारणा हो, चाहे शादी की जो भारतीय अवधारणा है। क्या वही अवधारणा आपको चाइनीज सोसाइटी में दिखती है? मृत्यु के बाद का जीवन? जी, मृत्यु के बाद का जीवन के, देखिए जितने भी विहारों में आप जाएंगे, जितने भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आपको पूजाएं करते हुए दिखते हैं। तो पूजाओं के दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो होता है इस जीवन में हमारी जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हेतु पूजा करना। और दूसरा जो आपने बात की, मृत्यु के उपरांत हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए जो अमिताभ आदि एक बौद्ध देवता है अमिताभ, सबसे अधिक पूजा जो है चीन में मैंने उनकी देखी, बड़ी बड़ी संख्या में। अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको वो सब चित्र दिखा पाती। इतना भाव विभोर कर देते हैं कि किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, और अपने कपड़े तो अब किसी ने जींस पहनी है, किसी ने शॉर्ट्स पहने हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, अलग अलग प्रकार के वेस्टर्न कपड़े, परंतु मंदिर में तो वो स्वीकार नहीं है।
तो उनको वहां पे मंदिर की ओर से विशेष वस्त्र दिए जाते हैं। ये परंपरा थाईलैंड में भी है कि आपको समुचित वस्त्र पहनकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति है। तो वहां पर मैं एक बिहार में पहुंची तो वहां लोग परिक्रमा कर रहे थे, जैसे कि परिक्रमा जो है हमारे यहाँ मंदिरों में होती है, वहां भी होती है। तो जो मुख्य मूर्ति बिहार मंदिर में थी वो अमिताभ की थी, और उसके चारों ओर लोग परिक्रमा कर रहे थे और मंत्र का उच्चारण करे जाओ, अमिदो अमिदो। तो अमिताभ जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली ऐसे देवता के रूप में पूजे जाते हैं जो मृत्यु के उपरांत जिनका स्वर्ग उन सभी को उपलब्ध है, जिसको सुखावती कहा जाता है। तो अमिताभ की पूजा दिखाती है, प्रमाणित करती है कि मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति। और भी ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, जैसे मैं गुफाओं की बात कर रही थी, अब चर्चा का उतना समय नहीं है, कि तुनहुआंग एक गुफाएं हैं जिसमें कि कई 100 गुफाएं हैं, परंतु वहां की विशेषता यह है कि 25 वर्ग किलोमीटर का भित्तियों का जो स्थान है उसमें भारतीय ग्रंथों के दर्शन का चित्रण किया गया है, और उसमें अधिकतम संख्या जो है वो स्वर्ग के दृश्यों की है, चाहे वो किसी भी भगवान के हो। हमारे यहाँ भी इंद्र का स्वर्ग अलग है, विष्णु का अलग है। तो ऐसे ही बौद्धों में भी अलग अलग देवताओं के अलग अलग स्वर्ग हैं, उनके अलग अलग स्वरूपों के वर्णन है और उनके अलग अलग नाम भी हैं। तो तुनहुआंग में बड़ी संख्या में वो उन स्वर्गों के दृश्य चित्रित हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आपने मृत्यु के उपरांत की बात की, एक स्थान है वहां किजिल, जहां से मैंने उनकी मूर्ति दिखाई आपको, कुमार जी की। किजिल में मैं जब पहुंची, एक गुफा, दूसरी गुफा, तीसरी गुफा, कई गुफाओं में उन लोगों ने हमें घुमाया, क्योंकि वो मेरे दर्शन और धर्म को समझना चाहते थे और उसकी आधार पे अपने धर्म और दर्शन को समझना चाहते थे, अपनी कला को समझना चाहते थे, क्योंकि कला का सारा आधार तो दर्शन और धर्म है, तो अध्यात्म है। तो मैंने एक गुफा, दूसरी गुफा, कई गुफाएं, क्योंकि सब नष्ट हो चुकी हैं, मुख्य मूर्ति तो बची नहीं, सब जब इस्लाम का आक्रमण हुआ तो सब नष्ट हो गया, और यहाँ तक कि भित्तियां जो उनकी, उनके चित्रों को भी बहुत बड़ा संख्या में नष्ट कर दिया गया। जर्मन लोगों ने इस पर लिखा है अपनी पुस्तक में कि जब जर्मन लोग वहां पहुंचे तो वहां के गांव के लोगों ने ये बताया कि उन्हें ये कह दिया गया कि ये जो जितने भी भित्तियों पर चित्र भगवान के बने हुए हैं, यदि तुम इन्हें खत्म नहीं करोगे तो ये रात को भूत बन के आएंगे और तुम्हें भी खत्म कर देंगे और तुम्हारी जो खेती है उसको भी नष्ट कर देंगे। तो अब यदि कोई इतने बड़े मरुभूमि में रहता है और छोटी मोटी खेती करके कुछ प्राप्त करता है, वो तो किसी भी कॉस्ट पे उसको बचाएगा नहीं। तो गांव का बच्चा बच्चा इस कार्य में लग गया और इसके प्रमाण मिलते हैं। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है, क्या कह रही थी मैं, कहाँ से हमारी बात आरंभ हुई थी क्षमा करिएगा, कि धर्म और संस्कृति। हाँ, तो जो धर्म और संस्कृति है, जो दर्शन है, चाहे वो जीवन का दर्शन है, चाहे वो मृत्यु के उपरांत का दर्शन है, वह स्पष्ट रूप से जीवन में दिखाई देता है और उनकी पूजाओं से दिखाई देता है। उसके प्रमाण मिलते हैं प्राचीन काल से आज तक। राजाओं की मूर्तियां, हाँ मैं किजिल की बात कर रही थी, तो एक के पश्चात एक वस्तु जो मुझे उन सभी गुफाओं में समान दिखाई दी, वो दिखाई दी कि जो मुख्य मूर्ति थी, जो रखने का स्थान था, वो तो टूट चुकी है मूर्ति, तो केवल स्थान बचा है। तो उसके ऊपर चारों जो प्रदक्षिणा के लिए स्थान है, वहां जब मैं पीछे की ओर गई तो सभी में मैंने एक समान बात देखी, और वो थी भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण की मूर्ति। भगवान लेटे हुए हैं, परिनिर्वाण, अर्थात वो मेरी कल्पना ये थी कि जब किसी राज परिवार का कोई सदस्य का कोई दिवंगत हुआ है तो उसके पश्चात उसके अवशेष उस गुफा में रखे गए होंगे, और उसकी मूर्ति जो है, मूर्तियों के मुख देख के पता चल रहा था कि ये किसी अलग अलग व्यक्ति की देवराज प्रतिमा है, किसी व्यक्ति को भगवान के रूप में बनाया गया है। तो थोड़ा सा और मैंने वहां पर अनुसंधान किया, और मैं यहाँ तक सफल हो गई कि वो एक स्थान ढूंढ पाई उस गुफा के अंदर। मैंने उनसे कहा, भाई देखो, यहाँ पर कोई अवशेष रखने का डिब्बा इतना बड़ा, 1 फुट 2 फुट इतना बड़ा कोई डिब्बा रखने का स्थान होना चाहिए, मुझे ऐसा अनुभूति हो रही है यहाँ के। तो और आप आश्चर्य करेंगे कि उन गुफाओं में मैं वो स्थान, वो निश जिसको आप कहेंगे गड्ढा सा, उसके पीछे मिल गया हमें। और अभी पिछले वर्ष जब मैं चीन गई तो वहां पे कुछ विद्वानों से चर्चा हुई, उन्होंने कहा, यस यू आर राइट, बिकॉज वी हैव
the Japanese archaeologists have discovered such a relics box from Gizeh. तो मृत्यु के उपरांत व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, इसकी कल्पना आज तक विद्यमान है प्राचीन काल से। मैम एक लास्ट क्वेश्चन था हमारे हितेश भाई व्यास भावनगर से, उनका क्वेश्चन है कि जो अहोभाव भारतीय धर्म के प्रति प्राचीन काल में था, मध्यकालीन में था, क्या अभी वो अहोभाव अभी चीन में प्रवर्तमान है कि नहीं है आज के संदर्भ में? कि भारत में आज भी, चीन में आज भी भारत के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, आदर भी है। प्राचीन काल में चीनी जो है वो भारत को वेस्टर्न पैराडाइज कहते हैं। क्यों? उनके जितने भी ग्रंथ हैं उसमें भारत को वेस्टर्न पैराडाइज लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि चीन के पश्चिम में भारत है, तो पश्चिम की दिशा का जो पैराडाइज है वो भारत है और वो आज तक है। और चीन, मेरे तो बहुत से मित्र हैं क्योंकि, और भारत आते हैं, घूमते हैं, अनेक तीर्थ यात्राएं करते हैं। मैं जानती हूँ उनको कि कैसे जो है वो बड़े भक्ति भाव से होली लैंड ऑफ बुद्धा, होली लैंड ऑफ बुद्धा। एक बार एक कोई युवक आया यहाँ, तो उसका यहाँ कुछ चोरी वोरी हो गया, कैमरा वगैरह, और उसकी माँ का फोन आता है, कहती है हाउ कैन इट बी पॉसिबल इन द लैंड ऑफ द बुद्धा। तो आप इस प्रकार के विचारों से उनकी कल्पना का अनुमान कर सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति का कैमरा चोरी हो गया तो वो ये सोच रहा है कि अच्छा, भगवान बुद्ध के देश में चोरी भी होती है। तो ये भाव अभी है, भारत की ओर से कमी है, हमारी ओर से। हम लोग ना तो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने दर्शन को ठीक से लोगों तक प्रस्तुत कर पाते हैं। बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं, परंतु जितना कार्य हो रहा है उससे ऐसे लगता है कि 100 गुना कार्य की अभी भी आवश्यकता है। भारत जगत गुरु है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके कारण वह जगत गुरु बना और पुनः बन सकता है। और वह शक्ति किसी और के पास नहीं है, ये भी निश्चित है। साइंस में तो आप जो कुछ भी करेंगे उससे आगे कोई ना कोई निकल जाएगा। आज आप वैक्सीन बना रहे हैं, शायद जर्मन लोग पहले बना लें, या यूके के लोग पहले घोषित कर दें, या रशिया के लोग पहले घोषित कर दें, कुछ पता नहीं। परंतु जो एक, मैं आपको ये जो अभी आजकल पेंडेमिक चल रहा है इसके विषय, इसके अवसर पर यह बात भी बताना चाहूंगी। पिछले दिनों मैंने एक लेख पूरे अनुसंधान के साथ लिखा था कि किस प्रकार से भारतीय धर्माचार्य, एक धर्माचार्य अपने साथ कोई चीज ले गए, उसमें उन्होंने फ्रूट लिखा है, अब वो क्या था हमें नहीं पता, फ्रूट लिखा है, और उसने जाके सम्राट को भेंट किया। सम्राट कुछ खास प्रभावित नहीं हुआ कि भी होगा कुछ, उसने लेके रख दिया। कुछ दिन बाद वहां एक महामारी फैल गई, तो उस आचार्य ने सम्राट से कहा कि आप इसे जला दो, अर्थात उसकी धुनी दी गई। जब उसकी धुनी दी गई तो 3 मास तक 50 किलोमीटर के एरिया में वह महामारी समाप्त हो गई। इसके आगे भी उदाहरण मिलते हैं, उनके यहाँ लिखित प्रमाण मिलते हैं कि हवन और धुनी से हमारे आचार्य वहां पर पैंडेमिक्स को कंट्रोल करते रहे। अब फिर मैं वहीं आ जाती हूँ कि भारत में आज हमने बहुत प्रयत्न किया कि हम इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए हवन और धुनी का सहारा लें, परंतु आज तक हमें सरकार से उसकी अनुमति नहीं मिली है। मेरे कुछ परिचय में ऐसे लोग हैं जो हवन के विशेषज्ञ हैं, यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने साइंटिफिक मैपिंग करी है, प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार से बैक्टीरिया को और वायरस को हम कैसे उससे लड़ सकते हैं। उसके लिए केवल वैक्सीन की आवश्यकता नहीं, उसके लिए और बहुत वस्तुओं की आवश्यकता है, शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर स्वयं कैसे वायरस से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, उसमें भी हमारा आध्यात्मिक पक्ष भी है, आयुर्वेदिक पक्ष भी है, परंतु हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम आस्था खो बैठे हैं। तो इसलिए भारत भावित जगत में कार्य करने के लिए भारतीयों को अपने लिए आस्था की आवश्यकता है।